इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोलोगे, वाई एक्सिस। अब इस ये जो प्लेन है, ठीक है, सपोज इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। जैसे इस प्लेन में कोई पॉइंट आएगा, क्या आएगा, पॉइंट आएगा, तो उसका नेमिंग क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, क्या होगा, एक्स कॉमा, पहले हम क्या लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, दूसरा इसके बाद क्या लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, पहले क्या लिखोगे एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, चाहे जहाँ भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या फिर सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट का नेमिंग कैसे होगा, एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को, ठीक है। जैसे सपोज कोई पॉइंट पी है प्लेन में यहाँ पे, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई है, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स कॉमा 0, ठीक है। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे वाई पे, ये क्या होगा 0 कॉमा वाई। यही क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पॉइंट को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस होता है, ठीक, उसके एक्स वाई एक्सिस के बिहाफ पे क्या होता है, 4 प्लेन डिवाइड है, उस प्लेन का नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक्स एक्सिस के लेफ्ट वाले साइड को क्या बोलते हैं हम, निगेटिव पार्ट, एक्स एक्सिस के राइट साइड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पार्ट, वाई एक्सिस के अप वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लस पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, वाई के नीचे वाले को नेगेटिव पार्ट, ठीक है। अब देखो जब ये इस क्वाड्रेंट में हम जब आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, जो हमारा पॉइंट आ रहा है, ठीक है, दोनों ही पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट गया है और यहाँ से ये पॉइंट गया है, दोनों एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो मैंने लिखा एक्स कॉमा वाई, ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होगा, वाई भी क्या होगा, प्लस में होगा। अब अगर यही पॉइंट क्यू पॉइंट को यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है तुमको, ये जो पॉइंट होगा एक्स से जाएगा, एक्स से ये वाला पॉइंट जाएगा और वाई से ये वाला पॉइंट जाएगा, ठीक है। एक वाई डैश कर लो, एक्स डैश कर लो, ये एक्स डैश कॉमा क्या है 0 और ये क्या है 0 कॉमा वाई डैश। अब तुमको दिख रहा है ये, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड से ये पॉइंट जा रहा है एक्स का, ठीक है, और अप साइड से कौन जा रहा है, वाई का पॉइंट। तो इसका मतलब वाई क्या पॉजिटिव और एक्स क्या है निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स निगेटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे आगा, अगर यहाँ पे कोई आर पॉइंट है एक्स डैश कॉमा वाई 1, तो यहाँ से क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा 0 कॉमा एक्स से आएगा एक्स डैश कॉमा वाई 1। तो यहाँ पर देख लो कि ये पॉइंट जो है एक्स डैश कहाँ से आ रहा है, इस वाले एक्सिस से आ रहा है। ये वाला एक्सिस क्या है, निगेटिव है, क्या ये लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस है ना, ये क्या है निगेटिव है, ठीक। और यहाँ पर से वाई से जो पॉइंट आ रहा है, ये वाई एक्सिस नीचे वाला पार्ट से आ रहा है, यहाँ पर वाई भी क्या है निगेटिव है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है एक्स कॉमा वाई 1। अब देखो ये एक्स पॉइंट कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट से, तो यहाँ पे एक्स क्या है पॉजिटिव है, ये वाई कहाँ से आ रहा है निगेटिव पार्ट से, तो वाई क्या है निगेटिव है। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस कॉमा माइनस। इसका मतलब एक्स क्या होगा प्लस में, वाई क्या होगा माइनस में। अब ये दो एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन क्या बोलते हैं, ओरिजिन। द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। और परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, 90 डिग्री बनाते हुए क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है इक्वल पार्ट में। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, ठीक है। मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे का, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट जो लिखते हैं जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब पॉइंट को लिखते हैं हम, तो क्या लिखते हैं हम एक्स कॉमा वाई, क्या लिखते हो, पहले क्या लिखते हो एक्स कोऑर्डिनेट, फिर क्या लिखते हो वाई कोऑर्डिनेट। अब तुम देखो एक्स एक्सिस को पॉइंट कैसे लिखा हुआ है, एक्स कॉमा 0 लिखा हुआ है ना। इसका मतलब वाई एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 0 हो रहा है। यहाँ भी देखो एक्स कॉमा एक्स डैश कॉमा 0, मतलब वाई यहाँ पर 0 हो रहा है। यहाँ पर मतलब दोनों साइड में दिख रहा है एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, वाई 0 हो रहा है। इसका मतलब ध्यान में रखना ये बात कि एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई क्या होगा 0 होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा 0 होगा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। और ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर दोनों 0 होगा, एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 0 कॉमा 0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 कॉमा 0। ओरिजिन क्या पॉइंट है, ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, यहीं से सारा डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है। अगर 1 यूनिट बोल रहा है कोई, तो वो डिस्टेंस कहाँ से
ओरिजिन। अगर वाई एक्सिस पर 2 लिख दिया यहाँ पे तो इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम कितना है, वाई एक्सिस 2 यूनिट है। मतलब हम हमेशा क्या ओरिजिन से लेंगे यहाँ से डिस्टेंस वाई एक्सिस का, ठीक है। जो भी पॉइंट होगा रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से। ओरिजिन हमारा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट, मतलब वहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। ओरिजिन के राइट साइड में क्या होगा प्लस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होगा निगेटिव, ओरिजिन के अप साइड में क्या होगा पॉजिटिव, ओरिजिन के डाउनवर्ड में क्या होगा निगेटिव, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दोनों पॉजिटिव, इसमें क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव होगा एक्स निगेटिव होगा, यहाँ दोनों निगेटिव, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इसको ड्रॉ कर लो। हाँ, तो अब तुम लोग को पता चल गया कि एक्स वाई एक्सिस क्या होता है, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट का सीधा इजी मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन एक ही चीज़ है, कार्टेशियन प्लेन बोले, कोऑर्डिनेट प्लेन बोले, एक्स वाई प्लेन बोले, तीनों का नाम क्या है सेम है। कार्टेशियन प्लेन कार्टेशियन नाम का एक था उसके नाम से, ठीक है। एक्स वाई प्लेन भी सेम, 2D प्लेन अगर बोलेगा तब भी क्या है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। 2 डायमेंशनल प्लेन अगर बोला जा रहा है 2D, तो इसका मतलब क्या वहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो कोई पॉइंट है, जैसे मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूँ तुमको उसका लोकेशन बताना है, ठीक है। जैसे मैं 2,1 बोलूँगा, ये किस कहाँ पे है, ये पॉइंट कहाँ पे है ये बताओ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जैसे सपोज 2,1 है तो इसके नीचे क्या होगा 2,0, इधर क्या होगा 0,1, ठीक है। मतलब 2,1 वो पॉइंट था, वो किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या प्लस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और इस पॉइंट का इमेज वाई एक्सिस पे कितना आएगा 0,1, इस पॉइंट का इमेज एक्स एक्सिस पे कितना आएगा 2,0। अब बताओ यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट है यहाँ पे -1,2, ये कहाँ पे एक्स पे कितना है यहाँ पे क्या होगा -1,2, ठीक है। -1 यहाँ पे होगा कहीं पे, और 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, वाई पे होगा। तो ये प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। लिखना प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन। 2 पॉइंट है, इसको तुमको लिखना है प्लेन पे। अब देखो यहाँ पर समझना क्या है, क्योंकि तुमको पता है कि ये दोनों पॉइंट कहाँ का है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर निगेटिव कर लो, एक चीज निगेटिव कर लो, थोड़ा सा ठीक रहेगा। -5,2 ले लो, -5 नहीं -3,2 ले लो, ठीक है। रुक जाओ, अभी समझो, समझाना वो समझो पहले। देखो ये पॉइंट क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, कहाँ पे है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स कितना है 5 है, तो एक्स थोड़ा सा दूर होगा यहाँ से, ओरिजिन ये रहा, तो एक्स थोड़ा क्या होगा दूर होगा, एक्स से 5 यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे मान लो 2 है, तो ये हो जाएगा 5,2। ये क्या है 5,2। ओरिजिन को हमेशा कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को मान लो ये है, ये पॉइंट मान लो पी है, और ये मान लो क्यू है। क्यू का कोऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा 0,2 आएगा। अब मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड सेकंड क्वेश्चन है वाई एक्सिस। मतलब ये पी पॉइंट दिख रहा है तुमको, ये पी पॉइंट, इसका डिस्टेंस तुमको एक्स एक्सिस से निकालना है। कितना डिस्टेंस पे, कितना होगा 3, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस। तो जो यहाँ इसके पैरेलल कौन होगा, इसके इक्वल कौन है, ये। तो ये 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा 2 यूनिट। क्या लिखोगे 2 यूनिट। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस रहा ना, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा 0 से लेकर 5, मतलब ये कितना 5 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट। इसका मतलब सीधा मतलब अगर तुमसे ये पॉइंट किसी पॉइंट का पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है,
तो डायरेक्ट क्या बता दो, वाई कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है क्या बताओगे, एक्स कोऑर्डिनेट। देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना था 5, तो वाई से इसका डिस्टेंस कितना है 5 है। एक्स से कितना डिस्टेंस है 2, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2। तो एक्स से डिस्टेंस निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट बता देना, वाई से डिस्टेंस निकालना है तो एक्स बता देना, ठीक है। तो बिना देखे बताओ कि फाइंड द डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकालो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। x से 2 होगा और y से -3। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, +3 हमेशा 3 लेंगे, ठीक है। क्या लोगे, ये क्वेश्चन जानबूझ के मैं दिया था कि निगेटिव बोलोगे। निगेटिव डिस्टेंस फिजिक्स पढ़ाता है ना, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है। तो डिस्टेंस करने पर भी निगेटिव, डिस्टेंस 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 निगेटिव सब होगा। निगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन, क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। अगर +1 बोल रहा है तो इसका मतलब इधर चल रहा है वो, ठीक है। -1 बोल रहा है तो उसका मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक उसके अपोजिट चल रहा है, -1 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस मतलब क्या, मैग्नीट्यूड उसका हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिस्टेंस पॉजिटिव, यहाँ पर लिखना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम of the point -3, -5 from x and y axis। बताओ x से y होगा और y पे 3। तो x एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, -5 के एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 5। y एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना है 3 यूनिट। जो यूनिट नहीं है तो यहाँ पर यूनिट लिखते चलेंगे, ठीक है। लिख लो इसको, ज्योमेट्री ऑफ द पॉइंट। ये समझना है, ठीक है। ये समझना, देखिए पढ़ना नहीं लेकिन ये आता है एग्जाम में, ठीक। जैसे ज्योमेट्री समझ के तुमको क्वेश्चन करना होगा, ठीक। जैसे XY प्लेन दिया हुआ है, एकदम से बेसिक है, तुमको पता है सब कुछ, ठीक है। बस उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है, दोबारा से देखने की। 0,0 जैसे यहाँ पर पॉइंट है 2,3 सपोज। अब जो नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या है, बस ये 2,3 है। 8 क्लास के बच्चों से पूछोगे, 7 क्लास के बच्चों से क्या है 2,3 से क्या बताएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। लेकिन 9th क्लास में जो चैप्टर था वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, x + by + c = 0। फिर 10th क्लास में पढ़े तुम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरेलल लाइन्स, ठीक है, ये सब पढ़ा है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन और जो लाइन की ज्योमेट्री आती है कहाँ पर हम पढ़ रहे थे, XY प्लेन में। हालांकि वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हो रहा था, क्योंकि वो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे थे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के, एक्स और वाई की वैल्यू हम कहाँ से ला रहे हैं, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। हम बोलते थे ना, क्वेश्चन आता था कि प्लॉट द फॉलोइंग लाइन्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसको ड्रॉ करो। तो उसका क्या था, उसका मतलब क्या था, वो इसका मतलब यही से था, ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन के फॉर्म में, ठीक है। जैसे 2,3 किसी लाइन का किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। जैसे 2 इक्वेशन दिया हुआ, तुमको बोला सोल्व करने के लिए XY निकाल दिया तुम, तो XY निकल गया, इसका मतलब क्या था, लाइन इंटरसेक्टिंग था, 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया कहीं ना कहीं। जैसे 2,3 आया तो दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर -2,3 भी होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसका बेसिक मतलब क्या था, वो ज्योमेट्री से आ रहा है। क्लास 9th में इक्वेशन सोल्व नहीं करना था वहाँ पर, ना ही वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ना ही वो एलिमिनेशन था। वहाँ पर डायरेक्ट ज्योमेट्री यूज करते हुए क्या करना था, सॉल्यूशन निकालना था कि x की वैल्यू ये होगा सर, y की वैल्यू ये होगा। वो हम वहाँ पर हम क्या करते थे, सीधा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करते थे लाइन को, जहाँ पर जिस पॉइंट पे लाइन मीट कर जाता था वो उसका क्या होता था, सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे 2 लाइन ओवरलैप कर गया, एक दूसरे को कोइंसाइड कर गया, तो हमारे लिए क्या होता था, मुश्किल होता था पॉइंट निकाले। कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब 2 लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है, तो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम क्या बोलते थे कि कोई मीटिंग नहीं होगा उसका, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसलिए कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा था वो यहीं से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है 2,3, तो इसका क्या होगा 2,0 होगा, ये क्या होगा 0,3। अगर इस लाइन को मैं आगे और ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, इस लाइन को मैं और आगे ड्रॉ कर दूँ, इनफाइनाइट लाइन इन्फिनिटी तक, ठीक है, और ये इसको और ड्रॉ कर दूँ, इसको नीचे और ड्रॉ कर दो, इसको और नीचे ड्रॉ, क्या बताओ इस लाइन पे y पे कोई फर्क आएगा, हमेशा इस पे y क्या होगा 3 होगा।
इस लाइन को तुम कहीं भी चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक्स हमेशा क्या होगा, 2 होगा। और खास क्या बात है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट ओरिजिन है O, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अब ये बीच में जो ज्योमेट्री इनक्लोज हो रहा है, बताओ ये क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है? ये बीच में जो पॉइंट ज्योमेट्री इनक्लोज हो रहा है ना, यहाँ पे ये 2 लाइन से, ये 2 लाइन और ये लाइन से क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 2 इंटू 3, 6 स्क्वायर यूनिट, ये इसका क्या है, एरिया है। अब तुमसे पूछ सकता है डायगोनल लेंथ कितना है, कितना डायगोनल लेंथ, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस ट्रायंगल में, ये कितना है 2, ये कितना है 3, तो डायगोनल की लेंथ ओ भी कितना आ जाएगा, √13 आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये इसका मतलब होता है। थोड़ा और डिटेल में चलेंगे, पहले इसको नोट कर लो। हाँ, 2-3 टर्मिनोलॉजी इसमें इसका यूज करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस है। ठीक है, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन आता है कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज दिस और ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज दिस, तो इसका मतलब क्या, एक्स कॉमा वाई तुमको दे रहा है। जैसे लिखा एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P is 4 and what is the ordinate of point P is 3। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, 4 कॉमा एब्सिसा मतलब क्या है, x क्या दिया हुआ है 4, ऑर्डिनेट मतलब क्या है y कितना दिया हुआ है 3। तो एक तरीके से क्या है, 4 कॉमा 3 है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एब्सिसा का मतलब क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। तो ये इससे कंफ्यूज होना है। ठीक है, अब देखो इसको पहले नोट कर लो। पैराबोला वगैरह वो सब एलिमेंट में पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इसमें सिंपल पढ़ना है। लेकिन फाइंड द डिस्टेंस, जैसे मैं डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा हूँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 and 3,4। ठीक है, ये पॉइंट, 2 पॉइंट है, P है और ये Q पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, देखो पहले वाले का 5 हो जाएगा, सेकंड का 7। तो क्या पहले देखिएगा, P पॉइंट क्या है, 2,3 है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q। तो देखो Q कितना है, 3,4 है। तो मान लो सपोज Q यहाँ पे है 3,4। देखो पहले देख लो, यहाँ से बीच का ये डिस्टेंस निकाला तुमको, P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना। ठीक, तो अगर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखोगे तो x पे कितना आएगा, 3,0। ठीक है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन y पे देखो तो कितना आ रहा है, बताओ कितना आएगा, 0,4। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखो तो y पे कितना आएगा, 0,3। x पे कितना आएगा, 2,0। इसको थोड़ा सा मैच कर दो। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये इसका नेमिंग कर दो, ये A है, ये B है, ये R है, ये S है, ये T है। ठीक है, अब ये देखो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, PQ डिस्टेंस निकालना है। और ये बीच में ना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल PQR। यहाँ पे एंगल R क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो किसी भी तरीके से अगर ये डिस्टेंस पता चल गया और ये डिस्टेंस पता चल गया तो पाइथागोरस लगा के PQ निकाल देंगे, और हमको तो PQ ही निकालना है ना। तो PQ का डिस्टेंस क्या होगा, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये, पाइथागोरस। ठीक है, तो हमारे पास PR का डिस्टेंस पता होना चाहिए, QR का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। PR ये लेंथ रहा ना,
पी आर का लेंथ क्या होगा, ये होगा, इसके इक्वल होगा ए बी का। तो ए बी का लेंथ कितना होगा, 3 - 2 कितना होगा, 2 से 3 जाने में कितना यूनिट चले हम, 1 यूनिट चले, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 1 यूनिट। तो ये भी पी आर भी कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना आ रहा है 1 यूनिट, तो पी आर भी क्या हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए। क्यू आर का लेंथ किसके इक्वल होगा, इसके। क्यू आर का लेंथ कितना होगा बताओ, टी एस के, एस टी के इक्वल हो जाएगा, कितना होगा 1 यूनिट होगा, 4 - 3 1 होगा ना। ये क्यू आर क्या होगा, इसके इक्वल होगा ना एस टी के। एस टी का लेंथ कितना है, वाई पे कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो पी क्यू अब दोनों पता चल गया, क्यू आर पता चल गया, पी आर पता चल गया, तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर कितना होगा 2, तो पी क्यू कितना आ जाएगा √2 स्क्वायर प्लस √2 यूनिट। ठीक है, तो ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले इसको नोट करो। अब देखो अभी डिस्टेंस निकाले हो, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या लंबा मेथड है वो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, ताकि हम लोग इजीली क्या करें, डिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, तो हेडिंग लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज पॉइंट पी x1, y1 and q x2, y2 are in the xy plane। ठीक है, दो पॉइंट है x1, y1 और x2, y2 के प्लेन के अंदर में दो पॉइंट है। देन उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, देन द डिस्टेंस बिटवीन the points PQ is given by डिस्टेंस PQ जो आएगा ये इसके इक्वल होगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, ये क्या है x स्क्वायर है, मतलब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे, रूट लगा देंगे, वो क्या निकल जाएगा, उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई बुक में तुमको ये भी दिखा मिलेगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि x2 - x1 अगर +2 आएगा तो ये -2 आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ क्या होगा, प्लस आ जाएगा। तुम ऑर्डर चेंज भी कर दोगे तो क्या होगा, प्लस में ही आएगा आंसर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये पिछले साल ना आया था, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, ऐसे दिया था x1 माइनस, पहले लिख दिया था x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर बाद में लिख दिया y1 - y2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन में ये था। ठीक है, ये भी था, ये भी था, चौथा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था नहीं, बोथ ए एंड बी था, दो ऑप्शन में था, ये और ये था, बोथ ए एंड बी था, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। ठीक है, बहुत बच्चों ने नन ऑफ दिस टिक मार दिया था। यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं, रिजल्ट पे, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ। ठीक है, स्क्वायर लगने पर क्या होगा, निगेटिव, अगर तुम ऑर्डर चेंज भी करते हो तो माइनस का फर्क आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यानी अगर इन तीनों ऑप्शन आए तो जैसे मान लो सपोज जैसे दो पॉइंट तुमको मैं दे रहा हूँ, 2, 1 है। ठीक है, और Q तुम्हारे पास है 5, -2। ठीक है, दो पॉइंट है, दो डिफरेंट पॉइंट है, यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। अभी देखो ध्यान से, जैसे PQ निकालूंगा तो मैं पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, x2 - x1 कितना आएगा, 2 - 5 कितना होगा -3, x2 - x1 होगा, x कोऑर्डिनेट ये रहा, y को x कोऑर्डिनेट ये रहा, तो 2 - 5 कितना होगा, -3 का स्क्वायर, प्लस अब y कोऑर्डिनेट को माइनस करो, 1 - -2 कितना होगा, +3 होगा। समझ में आ रहा है, कितना आएगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसका भी स्क्वायर कितना होगा 18 रूट, इसका कितना होगा 3√2। अब PQ इसी का डिस्टेंस निकालो, ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ माइनस कर रहे हैं, 5 - 2 कितना आएगा, 5 - 2 कितना आएगा, +3 स्क्वायर। अब -2 - 1 कितना होगा, -2 - 1 कितना होगा, -3, यहाँ से भी कितना आएगा 18 ही आएगा, 3√2। अब कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, 5 - 2 ये सही लिखा,
और फिर लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस माइनस 2 मतलब 3 स्क्वायर, मतलब ऑर्डर चेंज किया यहाँ पे 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तब भी सेम आएगा। 5 माइनस 2 कितना होगा 3, यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 2 फिर से 3 आएगा, ये कितना आएगा 18 मतलब 3√2। तो ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा। मैं ये पूछ रहा था अगर ऑप्शन में ये तीनों दे रखे हैं और तीनों सही होगा, तीनों में से अगर कोई भी टिक कर देंगे तो सही होगा। हाँ अगर तीनों देगा तो ऑल चौथा ऑप्शन ऑल होगा, फिर अगर तीनों दिया हुआ है ना तो चौथा ऑप्शन ऑल होगा। हाँ अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। एक साथ क्या होगा माइनस क्या होगा x कोऑर्डिनेट फिर बाद में y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट में हम क्या माइनस कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट में क्या माइनस कर रहे हैं y कोऑर्डिनेट। तो सिंपली फॉर्मूला ऐसे याद करना है कि x कोऑर्डिनेट को माइनस, दोनों को x कोऑर्डिनेट को माइनस करो, ठीक है, उसका स्क्वायर लो, ठीक है, रख लो, y कोऑर्डिनेट लो, दोनों को माइनस करो, उसका स्क्वायर लो, ऐड करके आंसर निकाल दो, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लड ब्लड हो गया, ब्लड कितने